श्री कृष्ण, राधे राधे। वैष्णो देवी वैष्णव ज्योतिष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे पूरा सुने, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आप लोगों से आप समझिएगा। जो मैं बोलना चाह रही हूँ इसको अच्छे से सुने और सोचो और समझो। आप मुझे समझ गए ना, तो आपको भगवान से मिलने पर कोई नहीं रोक सकता। अपने आप को पहचानना यानी कि भगवान को पाना। एक इंसान अपनी पहचान दूसरों के आगे खो देता है, दूसरों को महान समझ कर अपने आप को खो देता है। एक मासूम बच्चा भगवान के सामने आकर बोला, भगवान आप मुझे कैसे मिलोगे? मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो आप मुझे कैसे मिलोगे? भगवान उसके पास आने ही वाले थे, 5 मिनट लेट हो गए और उसका विचार, उस बच्चे का विचार थोड़ा सा चेंज हो गया। उसने बोला, भगवान आप मुझे कैसे मिलोगे? मैं तांत्रिक के पास जाऊं या पंडित जी के पास? तांत्रिक के पास जाऊंगा तो वो तांत्रिक करवा कर वो मुझे बता देगा कि आप मुझे कब तक मिलोगे, और पंडित जी के पास जाऊंगा तो पंडित जी मुझे बता देगा कि भगवान मुझे कब तक मिलेंगे। तो मैं उन लोगों के पास जाता हूँ और आप यहीं पर बैठो और मैं आपको पाने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चा पंडित जी के पास भागता हुआ गया और पंडित जी से बोला, पंडित जी मुझे भगवान कैसे मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, मुझे पूरा बताइएगा। तो पंडित जी ने सोचा ये बच्चा तो बहुत मासूम है, इसको पागल बनाना तो 2 मिनट का काम है। तो बच्चे को पागल बनाते रहे और उससे बोला कि तू मुझे पैसे ला के दे और मैं तेरे को भगवान को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और जैसे भगवान मिल जाएंगे मैं तेरे को दे दूंगा और तू भगवान से मिलने। बोला कि तुझे थोड़ा टाइम लगेगा, ये लगेगा, ऐसा लगेगा। तो उसको मूर्ख बनाते रहे, पागल बनाते रहे। बच्चे को भी ऐसा लगा कि हो सकता है थोड़ा टाइम हो भगवान को पाने के लिए। कोई नहीं, मैं पंडित जी से पूछ के जो ये बताएंगे मैं वो करता रहूंगा। भगवान को पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 5 साल तक बच्चे को पंडित जी ने पागल बनाकर रख दिया, तो उसको भगवान नहीं मिले। तो पंडित जी से बोलता है कि मैं आज इतना बड़ा हो गया, अभी तक भी मुझे भगवान नहीं मिले, कि अभी भी वक्त है ना, अभी इसलिए नहीं मिले आपको, अभी थोड़ा वक्त और रह गया है, आप मुझे पैसे ला के दो और मैं आपके भगवान को ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि कब तक मिलेंगे। तो बच्चे के मन में विचार आया कि तो मुझे पागल बनाया जा रहा है जब से। वो भागता हुआ तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक के पास गया तो उसने तांत्रिक से बोला कि तांत्रिक मुझे भगवान कब तक मिलेंगे? तो तांत्रिक ने सोचा कि तो बच्चा पागल है, अभी ये ज़्यादा समझदार नहीं है, इसमें इतना सोच विचार इतना नहीं है जो भगवान को पाने की कोशिश कर रहा है इस जन्म में। तो तांत्रिक ने उसका सोच विचार सब बंद कर दिए। तो उस तांत्रिक ने उस बच्चे को भी तांत्रिक बना दिया। धीरे धीरे कर करके उसकी भी हालत खराब कर दी बच्चे की। तांत्रिक वाले ने सोचा कि इस बच्चे को अपनी तरह बनाते हैं और दूसरों से पैसे मिलेंगे अपन को। पर उस बच्चे में तो भगवान बसे हुए थे। वो बच्चा वहां से निकल गया और जंगल की ओर भाग गया। जंगल की ओर जाते जाते एक इंसान जंगल के रास्ते से निकल रहे थे और वो राम 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 करते हुए निकल रहे थे। उस बच्चे ने पूरी दुनिया घूम ली और उसने विचार लगाया कि इतने बड़े संसार में किसी ने भी भगवान का नाम नहीं लिया और ये बिल्कुल खाली जंगल, और इसमें ये इंसान राम राम का नाम ले रहा है, ऐसा क्यों? और उसको डर लगा कि इसके सामने मैं कैसे जाऊं, फिर इसने मुझे पकड़ लिया तो फिर मैं इनके जंगल में आ जाऊंगा। इनके जंगल से तो मैं बड़ी मुश्किल से छूट कर भागा हूं वहां से। उसको किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं रहा। फिर उस बच्चे ने थोड़ा सा विचार लगाया, सोचा कि इतने बड़े संसार में किसी ने भगवान का नाम नहीं लिया और ये खाली जंगल में भगवान का नाम ले रहा है, कुछ तो बात होगी इसमें। चलो कोई बात नहीं, अपन चलते हैं, मरना तो वैसे भी है, या इस पार या उस पार। तो वो बच्चा इंसान के पास गया। उस बच्चे ने इंसान से बोला कि आप
खाली जंगल में भगवान का नाम ले रहे हो, ऐसा क्यों? मुझे बताओ, भगवान कहाँ है? तो उस इंसान ने बोला, भगवान तो अपने दिल में है, रोम रोम में बसे हुए हैं भगवान, तो आप कहाँ ढूंढ रहे हो? उस बच्चे ने बोला, मैं छोटा था ना, तो मैंने भगवान को मेरे दिल में ही देखा था, मेरे रोम रोम में देखा था मैंने भगवान को। पर मैंने भगवान के सामने बोला कि भगवान आप मुझे कैसे मिलोगे? तो उस व्यक्ति ने बोला, हाँ वो मुझे पता है, आपने ऐसा बोला था। उस बच्चे ने बोला, आपको कैसे पता? मैं तो भगवान के सामने बैठा था ना। उस इंसान ने बोला, आपको भगवान तो उसी टाइम पे मिल जाते, पर आपने थोड़ा सा विचार अपना गलत कर दिया और आपने इतना बोला कि मुझे तांत्रिक के पास जाना है। तो भगवान सोच विचार करके अपने पैर वापिस पीछे की ओर ले लिए और उनने सोचा, ये बच्चा करना क्या चाह रहा है, इसको देखते हैं अपन। वो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे थे, पर भगवान तो आपके दिल में बसे हुए हैं, रोम रोम में बसे हुए हैं, तो आपको कुछ कैसे होने देते हो? आप 5 मिनट वहाँ पे बैठते तो शायद आपको भगवान मिल सकते थे, पर आप 5 मिनट भी वहाँ नहीं बैठे और पंडित जी के पास भागे और पंडित जी ने आपको बहुत सालों तक पागल बनाया। फिर आप तांत्रिक के पास गए, फिर तांत्रिक ने आपको पागल बनाया, फिर पूरी दुनिया के पास गए, फिर पूरी दुनिया ने आपको पागल बनाया। ऐसे करते करते आप मेरे पास आ गए। फिर उस बच्चे ने बोला, आपको इतना कैसे पता मैंने क्या क्या किया इस दुनिया में, क्या नहीं, आपको कैसे पता चला? कि मुझे सब कुछ पता रहता है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। फिर उस इंसान ने बच्चे से पूछा, क्या पंडित जी के पास और तांत्रिक के पास और ये पूरी दुनिया में भीख क्यों मांग रहे थे ऐसे कि भगवान कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? फिर उस बच्चे ने बोला कि मैंने एक दिन है ना पंडित जी के पास में बहुत भीड़ लगी हुई देखी, तो मैंने सोचा कि शायद ये मेरी मदद करेंगे भगवान को पाने की, तो उन्होंने भी मुझे पागल बना दिया। फिर मैं एक दिन तांत्रिक के पास गया तो उनके पास में पंडित जी से ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने सोचा कि भगवान यहाँ पे मिलेंगे, शायद ये मदद करेंगे मेरी ढूंढने की। जिस इंसान के पास में भीड़ ज़्यादा लगी होगी, हो सकता है वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा ना, तो मैंने सोचा कि हो सकता है ये भगवान ढूंढने की मदद कर सके मेरी, तो मैं इसलिए उनके पास चला गया। फिर उस इंसान ने बोला कि बेटा, भीड़ तो मूर्ख लोगों की भी होती है ना। फिर उस बच्चे ने बोला, मुझे थोड़ा सा रास्ता दिखाओ ना कि भगवान कैसे मिलेंगे। तो उस इंसान ने बोला, आपको भगवान की ऐसी क्या जरूरत हो गई जो आप भगवान को पा रहे हो और अपने पास बुला रहे हो? तो उस बच्चे ने बोला कि भगवान ने मुझे 2 हाथ 2 पैर इतना सुंदर बनाया, इतने अच्छे विचार दिए, तो उनको धन्यवाद देने के लिए कोशिश कर रहा था मैं कि उनको धन्यवाद दे देता हूँ एक बार और मैं अपना काम करता हूँ, फिर मैं भी अपने काम में लग जाऊंगा इस दुनिया में। तो उस इंसान ने बोला, भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं बेटा। तो उस बच्चे ने बोला, तो भगवान कैसे मिलेंगे, आप मुझे बताओ ना, मेरी मदद करो आप, और आपकी मदद भगवान करेगा। कि ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ। उस बच्चे से बोला कि यहाँ पर एक पत्थर रखो, उसको भगवान समझो। उस बच्चे ने वैसे ही किया और उस पत्थर के सामने बैठ गया और उस इंसान ने ये बोला कि बेटा, भगवान से ये बोल कि मैंने मोह माया छोड़ दिया, आज से मैंने सबके ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया, मैं आपके सिवा किसी से भी भीख नहीं मांगूंगा, आपके सिवा किसी के सामने नहीं रोऊंगा, मैं किसी के सामने पैसे नहीं मांगूंगा और पैसे की जरूरत होगी तो मैं आपके ही पास आऊँगा, मुझे भूख लगेगी तो मैं इंसान से भीख मांगने नहीं जाऊँगा, मैं आप ही के ही पास आऊँगा। तो उतने में भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने बोला, बोलो बेटा, क्या हुआ, कैसे याद किया मुझे? उस बच्चे ने बोला, आपने इतना समय कैसे लगा दिया, मैं आपको कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भगवान ने बोला, तेने मुझसे ऐसा कब बोला,
कि मैं इंसान के सामने कभी नहीं रोऊंगा, मैं आपके सामने रोऊंगा, इंसान से कभी भीख नहीं मांगूंगा, आपसे ही मांगूंगा, आपसे ही सब कुछ मांगूंगा। ऐसा कब बोला बेटा? भगवान ने बोला सृष्टि मैंने बनाई और नीचे लोग नीचे वालों से भीख मांग रहा है, मेरे को किसी ने भी याद नहीं किया, मेरी जरूरत तो किसी को पड़ी नहीं। फिर उस बच्चे ने बोला भगवान से, नहीं ऐसा नहीं था, मैंने आपको पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। मैं पंडित जी के पास गया, तांत्रिक के पास गया, पूरी दुनिया के पास गया, पर सबने अपने अपने विचार अलग अलग रखे मेरे सामने। तो भगवान ने बोला कि तुम इनके पास क्यों गए, इनको मैंने ही तो बनाया था। पर नीचे रहकर ये तांत्रिक वगैरह ये अलग अलग विचार रहकर पैसों के लिए सीख गए, तो ये अपना कर्म कर रहे हैं। जो धरती पर जो करेगा वो तो करेगा ही ना अपना कर्म, तो उनको जो करना है वो करने दो। फिर भगवान ने बोला तो तांत्रिक के पास क्यों गया, किसको देखा तेने जाते हुए? वहाँ पर भीड़ लग रही थी तो मैंने सोचा इतनी भीड़ में तो भगवान ही मिल सकते हैं, इतनी भीड़ क्यों लग रही है इनके पास में। हर कोई तांत्रिक के पास जाता है, हर कोई पंडित जी के पास जाता है, पूरी दुनिया के सामने सर झुकाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो इंसान सब अपने अपने अलग अलग विचार रखते हैं। भगवान ने बोला उस बच्चे से, मुझे पाने के लिए इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं कभी नहीं बोलता किसी से कि मेरा व्रत करो या नहीं, मैं कुछ नहीं बोलता किसी से, मैं ये भी नहीं बोलता कि मुझे पाने के लिए ये करूं। तो बेटा ये तांत्रिकों के पास इसलिए जाते हैं कि हमारा घर बिगड़ गया, हमारे ये हो गया, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे घर वाले मुझे प्यार नहीं करते, ये इनको पाने की लालसा में जाते हैं, ना कि मुझे पाने के लिए। पंडित जी के पास ये इसलिए जाते हैं कि मेरा हाथ देखो, मेरी नौकरी कब लगेगी, कब मैं बड़ा इंसान बनूंगा, कब मेरी नौकरी लगेगी, कब मेरा प्रमोशन होगा, कि इसलिए ही ये इंसान इनके पास जाता है। तो मैंने समझाया, फिर उस बच्चे को समझाया कि मैंने ये दुनिया मेले के जैसे बनाया, जैसे मेले में घूमते हैं वैसे मैंने पूरी दुनिया बनाई, और मैंने सब इंसानों को 100-100 रुपए देकर नीचे भेजा, और कोई ऐश भी कर रहा है, कोई मजे भी कर रहा है, कोई तांत्रिक के पास जा रहा है, कोई पंडित जी के पास जा रहा है, तो सब अपने अपने हिसाब से घूम रहे हैं। मेले में तो सब ऐसे ही घूमते हैं ना। मेले के घूमने के बाद में इंसान थकने के बाद में कहाँ पर जाता है? घर पर, क्योंकि विश्राम करने के लिए, क्योंकि उनको एक ही घर नजर आता है कि अपन को मेले में घूमने के बाद में घर पे ही जाना है। पर ये पूरी दुनिया ही तो मेला है बेटा, तब ये पूरा मेला घूमने के बाद में थकने के बाद में ये मेरे पास ही आएंगे बेटा, और मेरे पास आकर सब यही बोलेंगे कि मैं मेले में बहुत थक चुका हूँ, अब मुझे उठा लो। लास्ट टाइम पे यही तो होता है ना बेटा, अपन को थक कर तो भगवान के पास जाना ही है, तो अपन थक कर अभी भगवान के पास क्यों ना बैठ जाएं? क्यों इधर उधर की ठोकर खा रहे हैं? सबसे बड़ा तांत्रिक भी ऊपर वाला है, पंडित भी ऊपर वाला है, पूरी दुनिया को बनाने वाला ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले के सामने क्यों ना झुके? फिर चलो भगवान के सामने सर झुकाकर अपनी पूरी जीवन कथा उनको सुनाते हैं। उनसे अच्छा कोई नहीं सुन पाएगा अपनी जीवन कथा। सही समय पर अपन भगवान के पास चल गए ना, भगवान के समक्ष बैठ गए ना, तो भगवान भी अपने पास आने में देर नहीं करेंगे। तो सब मिलकर बोलो, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। फिर भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? भगवान मिलेंगे। अपने अंदर झांक कर देखो, अपने दिल में झांक कर देखो, रोम रोम में भगवान बसे हुए हैं, बस उसको देखने की जरूरत है। जय श्री राम, राधे राधे।